युवा क्रांति मंच के द्वारा भारत के गौरव युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में आर्य समाज मंदिर अचल ताल पर धूमधाम से मनाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि निशीश सिंघल, रिटायर्ड कर्नल, प्रवर्तन दल प्रभारी, नगर निगम अलीगढ़, वरिष्ठ अतिथि पंकज जी, सह महानगर कारवार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मुख्य वक्ता श्रीमान विनय कुमार सिंह, प्रोफेसर डीएस डिग्री कॉलेज उपस्थित रहे। मंच का संचालन विमल कुमार एवं अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अखिलेश ठाकुर ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ संगठन का गीत गाकर किया गया। सिंघल जी ने बताया कि स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व में सनातन धर्म का नेतृत्व किया था। गीता मित्तल सशक्त महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जाति भेदभाव को नहीं मानते थे और उन्हें इस चीज़ से बड़ी घृणा होती थी। इस पर भी सवाल जवाब किया करते थे कि अतः हमें इनको भुलाकर एकजुट होकर रहना चाहिए तथा उनके दिखाए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। जिस प्रकार एक घर में अलग अलग दरवाजे होने के बाद भी घर के अंदर का प्रवेश किया जाता है, उसी प्रकार अनेक धर्मों के अलग अलग मत होने के बावजूद भी ईश्वर तक पहुंचने का एक ही मार्ग होता है। विनय कुमार सिंह ने बताया कि 1893 में शिकागो के धर्म संसद में हो रही थी। स्वामी विवेकानंद जी ने उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में वहां पहुंचे। भारतवासियों को पूर्व में बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता था। इसको लेकर के श्री स्वामी विवेकानंद के जो विचारधारा है उसका अनुसरण करने का सभी वक्ताओं ने अनुरोध किया। कार्यक्रम में महानगर अध्यक्ष पुनीत शर्मा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कमलेश शर्मा, सशक्त महिला मोर्चा महानगर अध्यक्ष गौरी पाठक, सचिन गुप्ता, मोहसिन सैनी, सूरज वर्मा, धीरज सविता, बबलू सोनी, सुरेश बघेल, बिल्लू ठाकुर, पवन पंडित आदि लोग रहे उपस्थित। और हम ऐसे दिन को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 1863 में हमें सभी को ज्ञात है पहले कि हमारे स्वामी जी का जन्म हुआ और स्वामी जी का जीवन बहुत मतलब दयनीय स्थिति परिवार की जब इनकी हो गई थी, उसके बावजूद भी उनके पिताजी जब खत्म हुए उसके बाद उनकी स्थिति बिल्कुल जैसे कंगाल के रूप में हो गई। उसके बावजूद भी स्वामी जी पढ़े और पढ़ने के बाद में अपने देश का संस्कृति का प्रचार प्रसार के लिए विदेशों में इतना यश और कीर्ति फैलाई हमारे देश की कि उसको हम सब जानते हैं। युवा क्रांति मंच में महानगर अध्यक्ष पुनीत कुमार शर्मा आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती यहाँ पर मना रहे हैं हम लोग। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। मैं जैसे कि हमें स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा मिलती है युवाओं के लिए कि जैसे वो एक गरीब परिवार से थे लेकिन उसके बाद भी वो उन्होंने ऐसे काम किए जैसे कि उन्होंने हमारे देश की संस्कृति को बचा कर रखा और हमारे देश का नाम गौरव किया। मैं भी युवाओं से ये कहना चाहूँगा जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी, उनके अंदर एक क्वालिटी थी कि वो पढ़ने में जब वो पढ़ते थे तो एक बार किसी चीज़ को पढ़ लिया उसके बाद वो दोबारा उसे पढ़ते नहीं थे और उसकी हूबहू कॉपी वैसी की वैसी बना देते थे वो। और इनके विषय में थोड़ा सा एक मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार ये नाव से यात्रा कर रहे थे तो अपनी एक पुस्तक लेके गए थे, किसी से मांग कर ले गए थे। उन्होंने पुस्तक का एक पन्ना पढ़ा, फाड़ा और नदी में फेंक दिया, पढ़ा, फाड़ा, नदी में फेंक दिया। जब वो वहाँ से वापस आए तो जिसकी वो पुस्तक थी उन्होंने वो पुस्तक मांगी उनसे, तो स्वामी विवेकानंद जी ने हूबहू उसकी कॉपी वही एक पुस्तक बनाकर उसे भेंट कर दी गई। तो ये उनकी क्वालिटी थी। सभी युवाओं से कहूँगा कि जैसा वो पढ़ने में थे और देश के लिए उन्होंने कार्य किए उसी तरीके से सबको कार्य। ये स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिवस मना रहे हैं आज हम युवा क्रांति मंच की तरफ से। तो क्या उद्देश्य है, क्या किस तरह युवाओं को प्रेरणा देने का कार्यक्रम है। जैसा कि आज हमारे देश में इस दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो जो हमारे अतिथिगण आए हुए हैं उन सबका एक ही संदेश रहेगा कि भाई युवा इससे प्रेरित हों और अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म करें और जो विवेकानंद जी की शिक्षाएं हैं, नीतियां हैं, उनका अनुसरण अपने जीवन में करें ताकि अपने मार्गों को प्रशस्त कर सकें और अच्छा जीवन जी सकें। सभी को किस तरह हमें संदेश देने जरूरत है? हम संदेश यही देना चाहेंगे कि सबसे पहले तो विवेकानंद जी का ये कहना था कि हमारा जो देश है वो जातियों में बटा हुआ है, तो ये जातियां नहीं होनी चाहिए।
हम सब एक हैं, हमें सबको प्रेम से रहना चाहिए। और जिस तरीके से घर में अनेक दरवाजे होते हुए भी हम घर के अंदर पहुंचते हैं, उसी तरह चाहे कोई मुस्लिम हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी किसी भी धर्म, समुदाय, जाति विशेष का मानने वाला व्यक्ति हो, अंततः वो पहुंचता ईश्वर तक ही है। और सभी धर्मों का लक्ष्य एक ही है कि प्रेम करो।